हमारे मुआशरे का तो माजरत के साथ ये हाल है कि बीवी के अलावा बाकी 3-4 और ख़वातीन की केयर करता रहे तो उस पर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बीवी की अगर वो केयर करना शुरू कर देगा तो मुआशरे के अंदर उसे शर्म दिलाई जा रही होगी, एहसास दिलाया जा रहा होगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जिस रसूल के आप और मैं मानने वाले हैं, हाँ, उनका तो आलम ये है कि वो मुआशरा जहाँ आज भी देखें ना, हम अपने अहबाब के अंदर अपनी अज़वाज, अपनी बेगमात के नाम लेकर उनकी खूबी बयान नहीं करते। उस मुआशरे का अंदाज़ा लगाएं जो इतना तंग नज़री पर मबनी मुआशरा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज की जो खूबियाँ हुआ करती थी उनका नाम लेकर अपने अहबाब के दरमियान बयान किया करते थे। हमारे साथ मौजूद हैं सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आपको, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है? आइडियल वाइफ, आइडियल हस्बैंड। इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान जो है, अगर इसको सही अंदाज में समझ लिया जाए और फिर अमली तौर पर इसको ज़िंदगियों में शामिल कर लिया जाए तो शायद ये मुआशरा जो है यही जन्नत बन जाए। हम जानते हैं कि मुआशरे की बुनियाद घराना है और घराने की जो बुनियादी रूह है उसका नाम निकाह यानी मियाँ बीवी का रिश्ता है। हमारे यहाँ निकाह के ज़ैल में, जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे आपस में ऑफ एयर जब थे उस वक्त भी, कि होता ये है हमारा मामला कि हमें पैदाइश के लम्हे से जैसे ही बच्चा पलना बढ़ना शुरू होता है तो माएँ उसके लिए चाँद सी दुल्हन का ख्वाब देखना शुरू कर देती हैं और उसको ख्वाब दिखाना शुरू कर देती हैं। इसी तरह बेटियों को ये एहसास दिलाया जाता है कि उम्र के ख़ास हिस्से में जाकर एक शहज़ादा आएगा और वो आपको ले जाएगा और आप उसकी ज़िंदगी की सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होंगी और सारी आपकी ज़िंदगी में जो कमी है, कोताही है, कमज़ोरी है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, इससे एक फैंटेसी यकीनन क्रिएट होती है और इस रिश्ते के साथ एक रग़बत और ताल्लुक़ भी कायम होता है। लेकिन जहाँ ये सारा एहतमाम किया जाए, जहाँ बच्चों के और बेटियों के बिलखुसूस पैदाइश के वक्त से ही उनके लिए असबाब जो हैं वो इकट्ठे करना शुरू कर दिए जाते हैं कि ज़िंदगी में इनके लिए जहेज़ के नाम पर इनको ये तोहफ़े दिए जाएँ, इनकी ज़िंदगी जो है उसको आसान बनाने के लिए होमवर्क किया जाता है, प्लानिंग की जाती है और हम बच्चों की पैदाइश से उनकी एजुकेशन के हवाले से काम करना शुरू करते हैं। वहीं मैं हैरान होता हूँ कि मुआशरे के अंदर वालिदैन को ये क्यों नहीं ख़्याल आता कि उन्हें अपने बच्चों की ज़िंदगी का जो सबसे बुनियादी पहलू है, जिससे सबसे ज़्यादा राहत उनको मैसर आनी है, उस रिश्ते के क्या तकाज़े हो सकते हैं, उस रिश्ते को निभाने के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाना है। और फिर सबसे अहम कि इन सारे रिश्तों के अंदर, क्योंकि जब उस वक्त तक कई रिश्ते उससे पहले आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, वालिदैन की शक्ल में, बहन भाइयों की शक्ल में, कज़न्स की शक्ल में, वर्किंग कुलीग की शक्ल में, बिज़नेस पार्टनर्स की शक्ल में। अब होता क्या है कि ये बहुत रिश्तों के बाद रिश्ता आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है, तो आपने उससे पहले के सारे रिश्तों के साथ इस नए रिश्ते के अंदर दाखिल होते हुए कैसे तवाज़ुन कायम करना है। मैं ये समझता हूँ अगर ये मुआशरे में किसी अंदाज में इसकी एक तरबियत जो है और इस पर बात होना शुरू हो और घरानों में इस पर बात होना शुरू हो। देखिए, हम अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में लोग अपनी बेटियों और बेटों दोनों से मशावरत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको ज़िंदगी में आगे चल के किस तरह का जीवन साथी दरकार है। जब हम इतनी तफसील से खुल के बात कर सकते हैं तो वहाँ हम इस एतबार से किस रिश्ते को खूबसूरत कैसे बनाना है, ये जो अल्लाह ने एक फितरी तौर पर खुशी का, राहत का ज़रिया बनाया है, उस रिश्ते को और मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके हवाले से क्यों बात नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस पर बात होना शुरू हो जाए और दो घराने हमारा, क्योंकि जो एक सोशल फैब्रिक का उसमें उसका तकाजा ये है कि ज़ाहिरी तौर पर तो दो लोगों के दरमियान ये रिश्ता कायम होता है, लेकिन जब हम इसकी तफसील में जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हकीकत में तो ये दो ख़ानदानों के दरमियान एक रिश्ता कायम हो रहा है। दो मुख्तलिफ दुनियाओं के, दो मुख्तलिफ आदात, मिजाज और पस मंज़र और माहौल के लोग इकट्ठे होना शुरू हुए। अब पहली शादियाँ क्यों ज़्यादा कामयाब होती थी? एक बुनियादी तकाजा जो हमें समझना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रिश्तों को अल्लाह ने राहत का ज़रिया बनाया है। मैं समझता हूँ ये सबसे बुनियादी मेयार है किसी भी रिश्ते को गेज करने का, उसका पैमाना जिससे उसको देखा जा सकता है कि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है या नहीं है। कि अगर वो रिश्ता आपके लिए राहत का ज़रिया है तो इसका मतलब ये है कि आप एक सही सिमत में हैं और ये रिश्ता सही अपने तकाज़ों की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब आप देखें कि इन सारे रिश्तों में जो सबसे ज़्यादा राहत का ज़रिया अल्लाह ने रिश्ता बनाया था, क्या अलमिया है कि बतदरीज सोसाइटी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अब यही रिश्ता सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। हम ये देखते हैं कि आज से कुछ वक्त पहले तक भी यकीनन उस वक्त के जो कपल्स थे, जो नए इस रिश्ते में आने वाले लोग थे, उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था, उनकी भी कई महरूमियाँ होंगी, कई जगह पे नाइंसाफ़ी होती होगी, लेकिन वो शादियाँ क्यों कामयाब हुआ करती थी उसके पीछे, हालांकि उनकी कोई मेंटल कंपैटिबिलिटी भी उस लेवल की नहीं थी, उनके दरमियान उस तरह की ज़हनी अमांगी भी नहीं हुआ करती थी, मुकालमा भी इतना उस तरह का
बेतकल्लुफ़ नहीं था जैसे आज हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों के दरमियान होता है। मामला क्या है, मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे सबब ये है उनकी कामयाबी, और आज निस्बतन इसके अंदर जो बड़ा चैलेंज दरपेश है या किसी दर्जे पे नाकामी, ये जो रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब जो है वो दोनों ख़ानदानों का जो मामला है ना वो है। यानी पहले होता क्या था कि जब एक घराने के अंदर एक बच्ची आया करती थी, ब्याह के आती थी और उस ख़ानदान का हिस्सा बनती थी, तो ख़ानदान में मौजूद पहले से जितने रिश्ते होते, उस लड़के के साथ जितने वाबस्ता मोहब्बत के, कुर्बत के रिश्ते थे, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, अजीज़ व अकारिब, वो सारे के सारे दोनों तरफ से के जो रिश्तेदार हैं वो इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए उन दोनों के लिए मुआविन और मददगार हुआ करते थे, उनके लिए हेल्पिंग हैंड के तौर पे होते थे, उनके लिए कुशन क्रिएट करते थे, उन्हें एक दूसरे के करीब आने के लिए, जिसे कहते हैं जब उनके दरमियान कहीं कोई डिसएग्रीमेंट होता, किसी मामले में कोई तनाज़ा आता, तो वो लोग एक छाँव कर लेते और उनको एहसास ही ना होने देते। यानी आप ये देखें ना कि वो ये जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आपसे चंद बरस पहले, चंद दहाइयाँ पहले तक मामला ये था कि बच्चे, लोगों की शादियां होने के बाद उनके बच्चे जवान हो जाने तक उन्हें उस तरह जिम्मेदारियों का बोझ महसूस नहीं होता था। सबब ये होता था कि दादा दादी, नाना नानी, बच्चे भी पाल जाते थे। जी हाँ, वो सारे के सारे गोया वो एक जो रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए दो घराने अपनी पूरी दयानतदाराना कुव्वत जो है उसके ऊपर लगा देते थे। अब क्या ये जो हमने एक नाम नेहाद आज़ादी और प्राइवेसी के नाम पर अपने आप को अपने ख़ानदानों से थोड़ा कम दूर करना शुरू कर दिया, ख़ानदान से मुराद वो जो साबका आपके रिश्ते हैं उनसे दूर करना शुरू कर दिया है, और एक न जाने कहाँ से एक माइंड सेट डेवलप कर दिया गया है दोनों की तरफ से कि भाई आपका रिश्ता तभी खुशहाल रह सकता है जब आप साबका सारे रिश्तों से अपने आप को डिसएसोसिएट कर दें। यानी बच्ची को, बेटी को जो शादी होके आती है, न जाने कहाँ से उसके लाशऊर में एक बात आ जाती है कि अगर वो उस शख्स को उसका दिल जीतना नहीं चाह रही होती अपने शौहर का, वो मामला यूं नजर आता है कि जीतने से ज्यादा उसको फतह करने के मामले में होती है। और लड़के का मामला ये होता है कि उसके लाशऊर में पूरी सोसाइटी ने, बड़े जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि वालिदैन समेत पूरी सोसाइटी ने उसके जहन में ये बिठा दिया है कि ये जो खातून तुम्हारे निकाह में आ रही है ना, ये तो तुम्हारे गुलाम के तौर पे है, तुमने अब इस पर हुकूमत करनी है। तो ये जो हुकूमत करने का वो है ना, अगर हम हुकूमत करने की बजाय इस रिश्ते में एक दूसरे के दिल जीतने का एक जरिया और उस पर मेहनत करना शुरू करें, तो शायद ये रिश्ते जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा राहत का जरिया बनना शुरू हो जाए, और हमारे साथ जो जुड़े हुए बाकी रिश्ते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाया करती है। और उन्हें यानी आने वाली बेटी को ये तसव्वुर करना चाहिए कि ये 20, 22, 25 बरस इसने एक ख़ास माहौल में गुजारा है, इसका अपने मामलात हैं, इसके अपने मसाइल हैं, ये अपनी आदात अतवार के साथ एक ज़िंदा इंसान है जो हमारे मुआशरे का हिस्सा बनने जा रहा है। सो उसे उसकी आदात के साथ एक कुशन दिया जाना चाहिए, गुंजाइश दी जानी चाहिए ताकि उस माहौल का हिस्सा बने। डॉक्टर साहब कि अगर मियाँ अपनी बीवी की केयर करना शुरू कर दे फैमिली के सामने, तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता, कहा जाता है ये तो शर्म ही नहीं है कि बीवी की केयर कर रहा है हमारे सामने, और भाई ये तो बहुत बुरी बात है। अब आप ये देखें ना, हमारे मुआशरे का तो माजरत के साथ ये हाल है कि बीवी के अलावा बाकी 3-4 और ख़वातीन की केयर करता रहे तो उस पर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बीवी की अगर वो केयर करना शुरू कर देगा तो मुआशरे के अंदर उसे शर्म दिलाई जा रही होगी, एहसास दिलाया जा रहा होगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जिस रसूल के आप और मैं मानने वाले हैं, उनका तो आलम ये है कि वो मुआशरा जहाँ आज भी देखें ना, हम अपने अहबाब के अंदर अपनी अज़वाज, अपनी बेगमात के नाम लेकर उनकी खूबी बयान नहीं करते। उस मुआशरे का अंदाज़ा लगाएं जो इतना तंग नज़री पर मबनी मुआशरा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज की जो खूबियाँ हुआ करती थी उनका नाम लेकर अपने अहबाब के दरमियान बयान किया करते थे। किसी का अगर पकवान बेहतर था तो उसके नाम से उसके पकवान की तारीफ़ की जाती थी। अगर किसी की कोई शख्सी क्वालिटी ऐसी है जो मुआशरे के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकती है, बाकी लोगों के लिए एक निशान मंजिल हो सकती है, एक सीखने का ज़रिया हो सकती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम साथ, अच्छा न सिर्फ उनकी खूबियों का तज़किरा होता है, इतराफ़ होता, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अपनी अज़वाज के साथ मामला इस अंदाज का था कि हुजूर उनकी ऐसी आला अरफा नाज बरदारी फरमाया करते, अल्लाह का रसूल होने के बावजूद जिन्हें अल्लाह की बराह रास्त हिदायत में जो मुशावरत मयसर थी, उनका आलम यह था कि वो अपनी ज़िंदगी के बहुत छोटे छोटे मामलात से लेकर बहुत बड़े मामलात तक, हत्ता कि जंगों के फैसलों तक में मुशावरत के लिए अपनी अज़वाज के साथ जो है वो कंसल्ट किया करते थे। हमारे मुआशरे में क्यों हम
इसको एक ऐप समझना शुरू कर देते हैं कि अगर शौहर जो है वो बीवी से अपनी ज़िंदगी के मामलात में कोई मुशावरत करना शुरू करे तो हम ये कहते हैं कि शायद ये बड़ा उसकी कोई खराब कमज़ोरी जो है इसका वो हल जो हमें नजर आया वो ये है कि प्यार मोहब्बत बांटें, और जैसे आपने कहा जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो चीज़ को लेकर चलता था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने समझाया